नमस्कार। आइए सुनते हैं गोदान का अगला भाग। स्वर राखी पांडे। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़कर अनाज उसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल रहा हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक नाच बाकी न रहे सिलिया। तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संध्या तक सब ओसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रख आऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं ओसा भी दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करने फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों रे सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए ना जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां ना था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जाने लोगी? मैं मरी थोड़ी ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए अंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन की मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भर के सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे में मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज उसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकालकर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी और लुटा भी तो यहाँ ना होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो, कहीं कहीं और जाकर काम कर। मजूरों की कमी नहीं है, सेत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकरा टकरा कर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन याद आए, और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेम आतुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था। और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और अन्य कई चमारों ने जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ न आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली,
राण, जब तुझे मजदूरी ही करनी थी तो घर की मजदूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रहे। सारी बिरादरी की नाक कटवाकर भी चमारिन ही बनना था तो यहाँ क्या घी का लोंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी? किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरकू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रखे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा। मुंह संभाल कर बातें कर हरखुआ, तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जा यहाँ से। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं। सिलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इस तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसका हाथ का पानी न पियोगे। यही चुड़ैल है कि यह सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा। सुन ली इन लोगों की बात कि नहीं? अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसके जनेब तोड़ डाला, और इसके पहले कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सकें, 2 चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उनके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिब ना हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहु बेटियों को घूरता रहता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरकू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया। क्यों? हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इस तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कह कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं? जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट गई थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया।
आज से वह अपने ही घर में अछूता समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भाड़े छू सकेगा। और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज ओसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी ज़रा देर पहले उसका मन दाता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरों के इस अत्याचार ने उसका विराग को प्रचंड रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं न जाऊंगी। तू क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ, जब तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों ना गला घोट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। तुम उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह मुझे भी न पूछेंगे, लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखें, चाहे मार डालें, पर उसका साथ न छोड़ूंगी। उनकी सांसत करा के छोड़ दूं, मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होंठ चबाकर कहा, जाने दो, समझती है वह इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढाँप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ चली क्यों नहीं गई रे सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाईं, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वह रखेंगे वहीं रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा।
माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता तो? उनकी जैसी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विवल होकर कहा। ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्जाद जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता? सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते। और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों के पैर से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा खा पी ले सिलिया। धनिया यहाँ बैठी है। तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे। कहीं घाव पक न जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, न दे। मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयाद्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटा? तू चल मेरे घर। होरी ने कातर स्वर में कहा। बुलाती तो है, लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दबैल हूँ? उनकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता। होरी के विचार में धनिया गलती कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मारकर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा। अब जो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म ही नहीं? रखी तो चमारिन, उस पर नेमे धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांधकर खर्च करो, 200-250 लोग लग ही जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ न मिला,
तो पंडित दाता दीन से आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ एक चौथाई से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ ना आ जाए तो कन्या अण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगुरी शाह दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे ना पड़ सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से 1 पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझलाकर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा, यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश ना गया होता, तब तुम क्या करते? वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूं, धनिया ने जान बचाई? यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता, तू अकेली ही रहती, तब तू क्या करती? वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था, लेकिन कुछ मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300-300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा दिया गया था। नाच तमाशा बाजा गाजा हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे? पेड़ पालो हैं, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए, लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है, और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास है। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हैस बहस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी, पटेश्वरी और नौखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। पटेश्वरी के सपूत बिंदेसरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते, और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देखकर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठ चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपए ना आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहाँ से रुपया लाए? होरी ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाभी, बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए न दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेश्वरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊंगा कहाँ? एक सपूत वह होता है कि घर की संपत बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं? दुलारी ने कसम खाई,
होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं, तो मैं क्या करूँ? तुम कोई गैर तो नहीं हो? सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से? सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं और क्या। खेत बाड़ी बेचने की मैं सलाह न दूंगी। कुछ नहीं है, मरजात तो है। फिर कनफुसकियों में बोली, पटेश्वरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझें? लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे? होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है, तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बन के। तुम्हें बार बार मंडराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बाके जवान न थे। हुसैनी 1 पैसे का नमक लेने आ गया, पर यह परिहास बंद हो गया। नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते? देखते भी आओगे और साइत भी कुछ मिल जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ ना देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाढ़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिख लिया होता सच। तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो न बोलेगा? नहीं नहीं, कहो कसम खाऊं। और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश में से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही सराहते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूँगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बैठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं? सुना है पंडित जी काशी गए थे, वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है, वह 500 मांगता है, तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो, ऐसे अंधेर नहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा का घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहाँ से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह होने करने लगे। धनिया ने बाहर निकलकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई। खाकर बैठो, गपड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है।
होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है। बता क्या क्या सामान लाना चाहिए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं है तो सलाह करने क्या बैठे हो। रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन की मिठाई खा रहे हो। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब। तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपए मिल गए। हाँ मिल गए। और नहीं क्या भंग खाई हो। तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरिन हुआ है। चुड़ैल, कितना कसकर सूद लेती है। लेकिन करता क्या, दूसरा देता कौन है। यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने दो गाल हंसने बोलने गया था। बूढ़े हो गए पर यह बान न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंस बोलेगी। सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन। उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया। तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है। उसने ज़रा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं, यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। सोना बोली, तूने कुछ सुना। दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें। सोना ने सामने के काले वृक्षों को और ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे, बता। पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं। बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली। बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ। बूढ़े के साथ क्यों जाऊं। भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए। उन्हें किसने कै पैसे दहेज में दिए थे। उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने ऐसा पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था और जो वह कह दें कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है। सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लादती जाऊं। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम कर ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो क्या कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे। सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली सोना। देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है।
इसमें अक्कल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं हैं कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और ले। जो कुछ खेती बाड़ी है सब नीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार भीख मांगते फिरे, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूँ। मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा यह संदेश कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ठोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना ब्राह्मण लोग उसे बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा। बिरादरी में क्यों न लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कड़ लगाता है। तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह। वह तेरा अपमान तो ना करेगा। हाँ रे, क्यों नहीं? मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ता करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई ब्राह्मणी क्या करेगी? अभी मान मर्जाद के मुंह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा आएगा। आ चुका, अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्योरियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चली जाती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो उसे बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया लोगे? कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसा सही। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए। आ जाती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बनाती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना शशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे? जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उससे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निभाना होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धोकर पिएगी। उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की हो। और सिलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपए दिया था उसे वह अभी तक संचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है? न आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने शायद। नहीं, सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह। मुंह धो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बनाने लगी।
डर रही थी। होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक, तो क्या जवाब देगी? सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर छूटते ही वे भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर, तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गईं। सिलिया को बुरा लगा। तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी ही हो जाती है। अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही है, तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गईं, लेकिन काका को क्या करूँ, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका। तो न सुने, सोना भी जिद्दिन है। जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुत्र